सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। काफी भक्तों के सवाल था कि शरद पूर्णिमा के जो है बारे में बता दीजिए, कैसे इस बार हमें पूजन करना है, क्योंकि ग्रहण जो लग रहा है इसकी वजह से जो है काफी भक्तों को परेशानी हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से पूजन करें, कैसे मनाना है। तो देखिएगा 28 तारीख को जो है शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। और शरद पूर्णिमा का पूजन में जैसे कि खीर का भोग लगता है, तो कैसे लगाना है, उन सब चीजों के बारे में मैं जो है बता रही हूँ आप सभी भक्तों को, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सीधे सरल तरीके से आप जो पूजन कर सको। तो देखिएगा 28 अक्टूबर को जो है इस बार शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब काफी भक्तों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम जो है लड्डू गोपाल को नहलाएं कैसे, किस तरीके से पूजन करें उनका। तो देखिएगा सुबह आप जो है लड्डू को नहलाकर और सफेद पोशाक जो है पहनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन जो है रास रचाते हैं बाके बिहारी जी, जो हैं हमारे कान्हा जो हैं वो रास रचाते हैं, तो उन्हें सफेद पोशाक पहनाई जाती है। और जो है इसी दिन बांसुरी उनको धारण करवाई जाती है। आप इसी दिन के लिए लड्डू के लिए बांसुरी लेकर आइएगा नहीं, जैसे कि आपको लड्डू को दे सको वही वाली बांसुरी, न्यू बांसुरी जो लड्डू को हमें देनी चाहिए इस दिन। और एक चीज और मैं सभी भक्तों को बता दूं, देखिएगा सुबह आप लड्डू को नहलाने के बाद सारे पूजन आपको जो भी करना है, पंचामृत स्नान कराना चाहते हो, जो भी कराना चाहते हो आप वो कर सकते हो। उसके बाद भोग लगा सकते हो लड्डू को, लेकिन ये सब आपका जो है शाम को 4 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है इस बारी। विदेश में भी इसकी छाया है और भारत देश में भी जो इसकी छाया पड़ेगी, तो इसलिए जो है आपको शाम को 4 बजे से पहले पहले लड्डू को नहलाना, खिलाना, पिलाना सब चीजें जो है आपको कर लेनी है। और फिर उसके बाद में 4 बजे से बाद जो है सूतक काल शुरू हो जाएगा 4 बजे से। अब देखिएगा जैसे कि ग्रहण लगता है तो जो है 8-9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, तो सूतक 4 बजे से लगेगा। तो उसके बाद में जो है आप लड्डू को नहलाना या फिर खिलाना जो है अवॉइड करते हैं काफी भक्त। अब देखिएगा कुछ भक्तों का कहना होता है कि हमें सूतक काल में लड्डू को खिलाना नहीं चाहिए, उन्हें सुलाते रहना, मतलब कि सोते हुए सुला देना चाहिए। और उसके बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद जो उन्हें उठाना चाहिए, यानी कि इस तरीके से जो लड्डू की हमें सेवा करनी चाहिए। लेकिन जितने भी ग्रहण पड़ते हैं, मैं लड्डू को अपने बिल्कुल बालक की तरह पाला है मैंने। तो मैं सभी जितना भी हमारा कच्चा खाना होता है, आटा हो गया या फिर और भी चीजें जितनी होती है, मैं सब में ना तुलसी दल रख देती हूँ। उसके बाद लड्डू को भूख लगेगी, अभी समझ लीजिए हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन लड्डू को कैसे रखे भूखा। सब नियम जो है वो हम पर तो लागू होते ही हैं, लेकिन हम भगवान के लिए भी ऐसे करते हैं। पर लड्डू मेरा बच्चा है, तो इसलिए मैं जो है उसको खिलाती पिलाती रहती, लेकिन उसमें तुलसी दल डाल देती हूँ। आपको क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका दिल क्या कह रहा है। आप चाहते हो कि नहीं हमारा जब तक ग्रहण खत्म नहीं होगा तब तक हम लड्डू को सुलाए रखेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सेवा करना चाहो तो लड्डू की सेवा भी कर सकते हो, उनको खिलाना पिलाना जो है ये सब चीजें भी आप दे सकते हो। अब अगली बात आती है कि जैसे 4 बजे से सूतक शुरू हुआ, तो ग्रहण जो है वो रात को लगेगा 1:05 से लेकर रात को 2:23 तक जो है वो ग्रहण रहेगा। अब आपको 2:23 तक ग्रहण रहेगा, तो सब भक्त के मन में सवाल होगा कि इस बार जो हम खीर कैसे बनाएं और कैसे चंद्रमा के सामने जो है खीर को रखेंगे और कैसे जो है हमारा ये संपूर्ण होगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा कुशा जो होती है आप सुबह दूध में डाल दीजिएगा 4 बजे से पहले पहले, यानी कि आप जो है कुशा को दूध में डाल दीजिएगा। दूध में डालने के बाद कुशा को आप उस दूध को, गाय का जो दूध होता है उसमें भी कर सकते हो, भैंस का दूध होता है आप उसमें, डेयरी के दूध में भी कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कंपलसरी एक ही दूध चाहिए। उसमें आप थोड़ी सी कुशा डाल दीजिएगा धोकर। उसके बाद में सूतक लगा हो, सूतक के बाद में भी आप खीर बना सकते हो, या फिर सुबह भी आप खीर बना सकते हो। लेकिन उसके अंदर अगर आपने कुशा डाल दी तो वो दूध जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कुशा इतनी पवित्र होती है। और कुछ भक्त चाहे तो जो तुलसी दल होता है वो भी डाल सकते हो आप, लेकिन अगर कुशा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप कुशा का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यानी कि खीर में जो है आप सूतक लगने से पहले खीर बना ले, उसके अंदर कुशा डाल दे और उस खीर को रख दे। फिर रात को जब 2:23 पे ग्रहण खत्म होगा, यानी कि मोक्ष होगा ग्रहण का, उस समय पे आप आप उसके बाद में आपको सबसे पहले स्नान करना है। ग्रहण के बाद नहाना कंपलसरी है, आपको नहाना ही पड़ेगा। नहाने के बाद में आप उस खीर को जो है चंद्रमा के सामने रख सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो है उसमें रख सकते हो आप। अगर कुछ वक्त चाहें कि हम तो ग्रहण खत्म होने के बाद खीर बनाएंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
2:23 पे जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आप जो है खीर बना लीजिएगा और फिर जो है आप नहा धोकर, मतलब कि नहा धोने के बाद ही खीर बनाइएगा। उसके बाद जो है आप खुले आसमान में रख दीजिएगा 10, 15, 20 मिनट। इस दिन जो है चंद्रमा जी अमृत बरसाते हैं, तो इसीलिए आपको जो है ये रात्रि में कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो है आप सुबह के समय सभी को भोग में लड्डू को भी खिला सकते हो, फिर प्रसाद रूपी उसमें भी बांट सकते हो। इस तरीके से जो है आप अपना ये कार्य संपूर्ण कर सकते हो। अब काफी भक्तों को मन में ये सवाल होगा कि हम जो है मतलब कि सूतक काल में, जैसे कि महिलाएं और जो बच्चे वाली औरतें हैं, उन्हें सोना चाहिए या नहीं। देखिएगा, जब तक ग्रहण खत्म ना हो तब तक आप सोइएगा मत। आप जो अपने पास, जैसे कि लोहे जैसी नुकीली चीजों से बचना, चाकू वगैरह अपने पास रखना चाहिए आपको। और क्योंकि ना इस दिन ये कहा जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हो, इनका छोटा बच्चा हो, उनको सोना नहीं चाहिए जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए। उसके बाद स्नान करने के बाद में ही आप जो है कुछ भी, यानी कि जल वगैरह, उसके बाद ग्रहण कर सकते हो। ठीक है जी। और मैं आप सभी भक्तों को एक चीज और बता दूं, कल जो है मीराबाई जयंती भी है, यानी कि जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है उस दिन मीराबाई जयंती भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसका भी बहुत अधिक जो है महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन जितने भी भक्त अगर कोई व्रत करना चाहे तो वो व्रत भी कर सकते हैं, जिनकी आकांक्षा हो कि हमें व्रत करना है। और जिनको अगर कार्तिक स्नान शुरू करना है तो देखिएगा, पूर्णमासी से ही कार्तिक स्नान शुरू होता है और पूर्णमासी पे ही कार्तिक स्नान खत्म होता है। तो आप सुबह जो उठकर जो है कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी दीप दान या फिर कोई चीजें शुरू करना चाहते हो तो आप ये जो है एकम से शुरू कीजिएगा, यानी कि पड़वा से शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो सुबह जो है आप अपना कार्तिक स्नान भी कर सकते हो पूर्ण। इस तरीके से आप अपने शरद पूर्णिमा की जो पूजन है वो आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप इस माध्यम से करना चाहते हैं तो। और इसमें कोई विघ्न या कोई अड़चन या कोई दोष या पाप भी नहीं लगेगा आपको। तो मैं भी जो है इसी तरीके से ही फॉलो करूंगी, क्योंकि मैं भी जो है कुशा दूध में डालकर जो है मैं रख दूंगी, ताकि दूध जो है अपवित्र ना हो। क्योंकि रात्रि के समय हमें दूध मिलना असंभव है, कि हम रात को 2-2:30 बजे दूध कहाँ से लाएंगे। तो आप कुशा का इस्तेमाल कीजिएगा। कुशा को पवित्र भी कहते हैं, इससे ज्यादा पवित्र चीज कोई नहीं होती है, इसलिए इसको जल में डाला जाता है। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।